हेलो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग कर रहे थे, लॉजिकल थिंकिंग अप्रोच, यानी कि आप इसको एलिमिनेशन टेक्निक कहिए, जो भी आपको सही लगे। इसका पार्ट है 14, है ना। इसके पहले 13 पार्ट आ चुके हैं, बाकायदे प्लेलिस्ट है, जाके एक एक करके देख लीजिए। बहुत मज़ा आएगा, एक एक चीज़ समझ में आएगा और इससे 100% एग्जाम में 10 से 15 क्वेश्चन सही करके आओगे, अलग से जो आपको नहीं आते उसके बाद भी। ठीक है, इसीलिए लिखा गया है, इस प्रश्न को दोबारा मतलब कि छोड़ के नहीं आना है। ओके भाई, चलिए शुरू करते हैं। आज 2019 के क्वेश्चन करेंगे। हमने 2024 कंप्लीट कर लिया, 23, 22, 21, 20 और अब बात करेंगे 2019 की। ठीक है, इसीलिए कह रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है, बढ़िया से जाके करिए, रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। ठीक, आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, ध्यान से पढ़ना। जो आज सिखाऊंगा, आज कुछ एलिमिनेशन ट्रिक भी सिखाऊंगा और बेसिक लॉजिकल थिंकिंग, दोनों चीजें हम लोग सीखेंगे। चलिए इस सवाल की बात करते हैं। तो ये सीधी सी बात है, एलिमिनेशन टेक्निक पे है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसा सवाल एक बार नहीं, मैंने इस सीरीज में कई बार दिखाया कि इस टाइप के सवाल आते हैं जहां पर यूपीएससी सम लिखता है और ऐसे स्टेटमेंट हमेशा क्या होते हैं भैया, करेक्ट होते हैं। ध्यान रखना, सही होते हैं। तो कहीं ना कहीं कछुओं की कुछ प्रजातियां शाकाहारी हैं, बिल्कुल सम की बात है तो हो सकता है भाई, है ना। सम स्पीसीज फिश आज हार्बीवोरस, यानी कि मछलियों की कुछ प्रजातियां शाकाहारी हो सकती हैं, ये भी हो सकता है। समुद्री स्तनधारी की कुछ प्रजातियां शाकाहारी होती हैं और सांपों की कुछ प्रजातियां सजीव प्रजक होती हैं, यानी कि वे विविपारस होती हैं। तो कहीं ना कहीं स्टेटमेंट ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर सम लिखा है तो ये मान के चलिए वो स्टेटमेंट के सही होने के चांसेस लगभग 99% होते हैं। इसीलिए ये चारों स्टेटमेंट सही है। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ऐसा मैंने आपको बताया था, लगातार ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बना रहा है। 2023 में भी आया था, 24 में भी आया था, 22 में भी देखने को मिला। तो क्यों ना हम इन चीजों को पकड़ के और क्वेश्चन सही करके आ जाएं, है कि नहीं। अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। क्या लिखा है भाई, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब पहला क्या लिखा है भाई, द मोशन ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी रिजेक्टेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना कि जो भैया कौन है, यानी कि जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं, वो अगर कोई महाभियोग लाया जा रहा है तो उसको अस्वीकार नहीं कर सकते। और आप सब ने इतना तो पढ़ा ही है कि भाई लोकसभा स्पीकर के ऊपर है कि वो उसको लाएगा, मानेगा कि नहीं मानेगा, क्योंकि वही तो मेन वक्ता है, वही तो डिसीजन लेगा। तो ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट तो वैसे भी इनकरेक्ट है, क्योंकि स्पीकर को इतना पावर दी गई है। अब यूपीएससी कितना डराती है आपको देखो, यहाँ पे बकायदे लिखा है कि जज इंक्वायरी एक्ट 1968। यूपीएससी नहीं जानना चाहता कि भैया ये एक्ट जाके पढ़ लो। अब जो नया बच्चा यूपीएससी पहली बार देने आएगा वो डर जाएगा, अरे यार ये एक्ट तो मुझे पता ही नहीं है 1968। लेकिन बात सिंपल पॉलिटी की है कि लोकसभा स्पीकर के बारे में आपको पता है कि नहीं। हाँ भाई पता है, जब भी कोई चीज सामने उसके लाई जाती है पहले वो डिसीजन लेता है कि इसको करना है कि नहीं करना है। उसी तरह अगर कोई इम्पीचमेंट यानी कि कोई महाभियोग भी लाया जा रहा है तो वो पहले डिसाइड करेगा कि इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई। अगर पहला गलत है तो दो स्टेटमेंट तो हमारे वैसे भी कट गए, यानी कि पहला और चौथा। अब बचा कौन सा, ये दोनों। अब देखो फिर से मैंने ये चीजें आपको लगातार ईयर बाय ईयर दिखाता आ रहा हूं कि अगर कहीं लिखा रहे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, क्या करे, डिफाइन यानी कि उसको परिभाषित करे। ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है वो चीजों को परिभाषित करता है। तो ध्यान रखिएगा, हमारा संविधान किसी भी चीज को परिभाषित नहीं करता है। यूपीएससी को पता नहीं इस शब्द से ऐसा क्या प्रेम है कि वो बार बार ऐसे स्टेटमेंट बनाता है। इसको भी काट दीजिए ठीक है, चलो इसको भी काट दीजिए, क्योंकि ये ध्यान रखना एलिमिनेशन टेक्निक बता रहा हूँ। ठीक, बहुत ध्यान से। अब यहाँ पे थोड़ी नॉलेज लगी, यहाँ थोड़ा एलिमिनेशन लगा दिया, क्वेश्चन बात बराबर बन गई। ठीक है, अब क्या लिखा है उसे पढ़ना ही नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। ओके, अब अगर हम दूसरा भी काट दें तो ध्यान रखना दूसरा स्टेटमेंट तो कहीं दिया ही नहीं है, यानी कि पहले ही था। चलो कोई बात नहीं, यानी कि तीन दोनों में तीसरा वाला सही है, इसको पढ़ने की जरूरत है ही नहीं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, एक बार पढ़ भी लेते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया का विवरण न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिया गया है।
ठीक है, दिया गया होगा। अब इतना बड़ा एक्ट लिखे हैं तो हो सकता है कि भाई दिया हो इम्पीचमेंट। ठीक है, हम ये नहीं करें क्योंकि दोनों स्टेटमेंट में है, ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन बात आती है चौथे की, क्या चौथा सही है? अगर नहीं होगा तो ऑप्शन बी होगा। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यदि किसी न्यायाधीश पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव पर मतदान किया जाता है तो वह कानून के अनुसार प्रस्ताव को प्रत्येक संसद द्वारा समर्थित होना चाहिए और उस सदन की कुल सदस्यता के बहुमत द्वारा, यानी कि जितने लोग उपस्थित हैं उनके कम से कम 2/3। तो सीधी सी बात है, 2/3 मेजोरिटी होती ही है ना, इतना चाहिए। स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ती है भाई। तो यानी कि हमें पता है और हमने यहाँ से ये क्वेश्चन कर लिया। कितना सिंपल तरीके से आप आंसर तक पहुंच गए, सिर्फ एक पॉइंट ये पता होने से और थोड़ी सी नॉलेज से आप इस क्वेश्चन को सही कर ले गए। नहीं तो ये विश्वास करो बहुत टफ बनाया गया था कि भाई भारत के संविधान, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता सिद्ध दुर्व्यवहार को परिभाषित करता है। और वहां पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की भाई दुर्व्यवहार या कोई मिसबिहेवियर होता है उसके आधार पर उनको हटाया जा सकता है, लेकिन परिभाषित नहीं करता कि यही मिसबिहेवियर होगा। ये बात ध्यान रखना, समझ रहे हो? तो परिभाषित नहीं किया गया है। अब जो बच्चा सही से नहीं पढ़ रहा वो कहेगा हाँ भाई सही बात है, तो गलती हो सकती है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो कहीं ना कहीं हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी दमदार है। आइए यहाँ पे मैं कुछ नई चीजें आपको सिखाऊंगा और यहाँ से एक एलिमिनेशन ट्रिक हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, क्या लिखा है? अब ये सवाल है 1813 के चार्टर्ड एक्ट का। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द चार्टर्ड एक्ट ऑफ 1813। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैं सिखाने वाला हूँ पहले ये सीख लो, फिर मैं क्वेश्चन बताता हूँ। अगर किसी शब्द, किसी स्टेटमेंट में आपको ये शब्द दिखे नाउ, क्या दिखे भाई? नाउ, यानी कि अब। ऐसा अगर कोई स्टेटमेंट दिखे, यूपीएससी लगभग लगभग स्टेटमेंट इनकरेक्ट होते हैं, इनकरेक्ट। ठीक है, आप जाके देख लीजिएगा, जहां जहां आपको ये स्टेटमेंट दिखेगा वो बिल्कुल ही इनकरेक्ट है, यानी कि वो स्टेटमेंट ही गलत है। अगर तीसरा स्टेटमेंट गलत है, मैं ये काट दूं, तब भी हम अपने आंसर तक आ जाएंगे। सिंपल सा। आप जाके देखना, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस में आपको ये चीजें दिखी होगी जहां पे नाउ लिखा है। अब आइए सवाल पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, याद रखना है, इस शब्द को याद रखिएगा। क्या लिखा है? ये जो चार्टर्ड एक्ट आया इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत की ईस्ट इंडिया कंपनी को एकाधिकार समाप्त कर दिया। हाँ भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर जो भी मोनोपोली थी ईस्ट ऑफ इंडिया कंपनी की, एक्सपेक्ट चाय और चाइना विद द ट्रेड, इन दोनों को छोड़ के। ठीक है भाई, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ध्यान रखना, इसने कंपनी के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्र पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुता का दावा किया। ये भी सही बात है कि इसने कहा कि भाई ये जो एरिया है अब ये किसके अंतर्गत आएगा? ब्रिटिश क्राउन के। ये दोनों बातें सही है, लेकिन तीसरा वाला नहीं है। ठीक है कि भाई अब ब्रिटिश संसद का नियंत्रण राजस्व पे हो गया। तो बस इतनी ट्रिक याद रखना, क्वेश्चन नहीं पता होगा तब भी कर क्या होगे ये मान के चलो। ठीक है, इसीलिए हमारा ऑप्शन यहाँ क्या हो जाएगा? ठीक, याद रखोगे ना नाउ? ठीक, अगर लाइक नहीं किया है कम से कम लाइक तो कर दो यार, इतना बहुत खोज के निकालना पड़ता है, ये सब चीजें ऐसे नहीं मिल जाती। ध्यान रखना, हाँ? बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक एक चीजें एनालिसिस करना पड़ता है, गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। ठीक है, नहीं तो यूट्यूब है ये, जानिए समझिए आप बात को, है ना? तो बढ़िया से इतना कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शुरू करें, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी कुछ एलिमिनेशन टेक्निक लगाएंगे। आइए, क्या लिखा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। अब यहाँ पे देखो स्टेटमेंट में क्या लिखा है? नाउ। क्या लिखा है? नाउ, यानी कि अब भारत कोयले उत्पादन में आत्मनिर्भर है। यानी कि ये स्टेटमेंट काट दीजिए, यानी कि अगर 3 नंबर काट दें तो सीधा सीधा हमारा आंसर आ जाएगा ओनली 1। विश्वास करो, ये सवाल जब आया था बहुत सारे बच्चों का पसीना छूट गया था, वो इसका आंसर नहीं दे पाए थे, दे ही नहीं पाए थे। लेकिन कितना आसानी से आप लगा दिए ना। बस छोटी सी बात को ध्यान रखें कि कहीं पर अगर नाउ लिखा है भैया स्टेटमेंट गलत होगा। तो क्या लिखा है? यानी कि इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कोयला का राष्ट्रीयकरण किया गया, सही बात है। अब कोयला जो होता है वो क्या लिखा है? फिर देखो अब आ गया ना नाउ। नाउ देखिए, नाउ कोल ब्लॉक्स आर अलॉटेड लॉटरी बेसिस, देखो ये भी स्टेटमेंट गलत है, बिल्कुल गलत है। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? दिस इज द एलिमिनेशन टेक्निक। ओके, एलिमिनेशन टेक्निक। मजा आ रहा है तो कमेंट में एक बार लिख दो सर, यहाँ सर लगा कि हाँ कुछ सीखा आज हमने, कुछ बेहतर चीज जिससे हमारे एग्जाम में बेहतर होने की और उम्मीद जगी है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऐसा कोई स्टेटमेंट आएगा। एक चीज और बता दूं, अगर किसी क्वेश्चन में रिसेंटली शब्द है, कहाँ पे, स्टेटमेंट में, जैसे ये स्टेटमेंट लिखे हैं ना, इसमें अगर रिसेंटली शब्द है तो वो भी स्टेटमेंट लगभग लगभग इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट, ध्यान रखना। ओके, पता नहीं यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन ही सेट करता है कि अगर कहीं पर लिखा हो हाल ही तक या ऐसा कोई शब्द रिसेंटली वगैरह, तो वो भी स्टेटमेंट लगभग लगभग गलत होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखोगे, उम्मीद है आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, आज का अंतिम सवाल, क्वेश्चन नंबर 5। क्या लिखा है, फिर से एलिमिनेशन टेक्निक पे चलेंगे। मैंने क्या बोला, संविधान किसी चीज को परिभाषित नहीं करता है। 2024 में भी बताया, 23 में भी, 22 में भी, 21 में भी, 20 में भी, 19 में भी 2 क्वेश्चन। आप देखिए, एक नहीं, दो क्वेश्चन। क्या लिखा है, लाभ के पद भारत के संविधान में अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है। यानी कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट क्या होता है, ये वेल डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यानी कि ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। अगर तीसरा वाला गलत है भैया, तीसरा काट दीजिए, सीधा स्टेटमेंट पे आ जाओगे, ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब जैसे कुछ लोग ये कहेंगे सर 2023 में ट्रिक नहीं चली, जाके देख लो, क्वेश्चन बताया मैंने, बाकायदे ट्रिक चली है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना। तो कहीं ना कहीं ये ऑप्शन हमारा कौन सा यहाँ पे, ये वाला और ये वाला दोनों सही है, कि कहीं ना कहीं इसको 5 बार संशोधित किया गया है। इसको याद कर लो, याद कर लो क्या, कि संसद जो अयोग्य निवारण अधिनियम 1959 है, कई पदों को लाभ के पद के आधार पर अयोग्यता में छोड़ देता है। ठीक है, आयुक्त जो ये है, उपयुक्त अधिनियम को 5 बार संशोधित किया गया है, ये भी याद कर लो, क्या दिक्कत है, ये दोनों याद हो गया। मान लो अगली बार क्वेश्चन आए तो सही हो जाएगा। और इस बात को ध्यान रखना, कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी चीज को डिफाइन नहीं करता। ठीक है, इसी तरह देखो ना कितने सारे क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई आपको कमांडो ट्रेनिंग प्रोग्राम क्यों ज्वाइन करना चाहिए, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि मेंस में भी इसी तरह की ट्रिक्स होती हैं। छोटा सा टॉपिक पढ़ के आप बकायदे, बहुत कुछ पढ़ना नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं 20 से 25 क्वेश्चन पूरे पेपर में आप करके चले आओगे, चारों पेपर मिला के बात कर रहा हूँ, बहुत कुछ थोड़ा सा भी पढ़ के। लेकिन उसके लिए रिसर्च आपको एजुकेटर से मिलना पड़ेगा, इसीलिए इस प्रोग्राम को ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त आंसर राइटिंग प्रोग्राम है। कब से स्टार्ट हो रहा है, 2 जून से। आपको कैसे ज्वाइन करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसमें जुड़ जाइए। जुड़ने के साथ साथ या फिर आप इस नंबर पर हमसे बात कीजिए, अपनी सीट फाइनल कीजिए, क्योंकि सिर्फ 50 बच्चों का ही बैच है, ध्यान रखना। और 120 दिन क्लासेस चलेंगी। पीवाईक्यू की मेंस की बुक देंगे, मेंस का टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, उसके साथ साथ थीम वाइज नोट्स भी मिलेंगे। जबरदस्त, मजा आएगा एकदम। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी का। जय हिंद, बाय बाय।